घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और टूटा फूटा घर था। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। उनका कहना था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। जो भी इंसान रात के समय उस घर के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। कई लोगों ने रात में उस घर की खिड़कियों में लाल आंखें देखी थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां से औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती थीं, लेकिन किसी ने भी सच जानने की हिम्मत नहीं की। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम आरव और विवेक था। दोनों बहादुर थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि गांव वाले सिर्फ डर फैलाने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस पुराने घर में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम होते ही दोनों अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और एक डंडा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैलती गई। हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगी। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों ने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ते रहे। करीब आधे घंटे बाद वे उस पुराने घर के सामने पहुंच गए। घर बिल्कुल सुनसान था। उसकी टूटी हुई खिड़कियां हवा के साथ अपने आप हिल रही थीं। तभी बिना किसी के छुए घर का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को अंदर चले गए। घर के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। टूटे हुए फर्नीचर, मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आरव ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया, आरव। दोनों डर गए। उन्होंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वे ऊपर पहुंचे तो कमरे के एक कोने में एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास बैठी हुई दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटके और उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। दोनों कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। तभी वह औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, दोनों की चीख निकल गई। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन तक पहुंच रहे थे। वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। दोनों दोस्त तुरंत नीचे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पूरे घर की लाइट जैसी चमकती परछाइयां दीवारों पर दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में बहुत सारी आत्माएं मौजूद हों। अचानक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। उसने अपने लंबे हाथ उनकी तरफ बढ़ाए। दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। विवेक ने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। आरव भी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक पूरे कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। चुड़ैल जोर से चीखी। उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गई। उसी समय घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों दोस्तों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगे। वे बिना पीछे देखे लगातार दौड़ते रहे। आखिरकार वे गांव पहुंच गए। अगले दिन गांव वालों ने उनकी पूरी कहानी सुनी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। उस घर में जो भी गया, वह कभी जिंदा वापस नहीं आया। आरव को तभी याद आया कि पूरे समय उनका कैमरा चालू था। दोनों ने तुरंत रिकॉर्डिंग देखी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जब वे जंगल से भाग रहे थे, तब उनके ठीक पीछे वही चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही थी।
उसकी लाल आंखें सीधे ठीक कैमरे 3 की बजे तरफ देख रही इस थी। घर से रोने की अगले आवाज ही आती पल थी। स्क्रीन पर जो भी अजीब अंदर आवाज गया आई वापस और नहीं आया। कैमरा हमेशा के आखिर लिए उसने बंद हो ऐसा गया। क्या देखा? कहा जाता है कि आज भी उस वीरान जंगल के पुराने घर में रात के समय एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता।